पर हुआ था। आखिर कैसे इतनी गंभीर चोट आ गई प्रताप सारंगी को? और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि होती रहती है इस तरह की धक्का मुक्की। नहीं, देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही है इस मुद्दे पे बात नहीं कही है कि ये धक्का मुक्की होती रहती है। दरअसल राहुल गांधी कतारों में चरणबद्ध होके जो है अम्बेडकर प्रतिमा से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के पहले मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद थे पहले से ही अम्बेडकर के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे थे। और कांग्रेस का एक बड़ा आरोप ये भी है कि सबसे पहले, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ा पीछे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सबसे आगे चल रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उस सवाल के जवाब पे राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब धक्का मुक्की तो होती रहती है, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे गिरते गिरते बचे हैं। और एक थोड़ी देर के बाद कांग्रेस एक वीडियो भी जारी करने वाली है कि किस व्यक्ति ने, किस सांसद ने धक्का दिया। इसके अलावा प्रताप सिंह सारंगी की हम बात करें, प्रताप सिंह सारंगी के बारे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पे बहुत ज्यादा जो है भीड़ थी, तो राहुल गांधी के माध्यम से नहीं बल्कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का दिया। उसके बाद राहुल गांधी जब वहां पे खड़े हुए तो किसी सांसद के माध्यम से प्रताप सिंह सारंगी गिरे। प्रताप सिंह सारंगी का ये बयान है, जब प्रताप सिंह सारंगी जा रहे थे उनकी आंख के नीचे, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हल्का सा कट आया है और उनको यहाँ पर पार्लियामेंट के अस्पताल में लेके जाया गया है। और डॉक्टरों का कहना, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हल्की उनको यहाँ पे चोट आई है, लेकिन हाँ एक हम कह सकते हैं कि संसद भवन के भीतर ऐसी बहुत कम तस्वीर होती है। सत्ता पक्ष के तमाम सांसद जो है और विपक्ष के तमाम सांसद आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन करें। और मकर द्वार पे आज हम ये कह सकते हैं कि एक नया इतिहास जो है हम ये कह सकते हैं कि बना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। और देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, अम्बेडकर का मुद्दा है। भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह ने अपमानित किया है, ये उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि उनके वीडियो को एआई के माध्यम से जो है गलत ढंग से पेश किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर और सदन के बाहर भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर, बाबा साहब के अम्बेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। और कांग्रेस का कहना है कि जब तक जो है अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका कहना है कि उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अम्बेडकर का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये मामला फिलहाल यहाँ थमता नजर भी नहीं आता है मोहित राज दुबे, लेकिन ये एक बहुत ही गलत परिपाटी सेट हो रही है जिस तरीके से यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर। और इस वक्त प्रताप सिंह सारंगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राज्यसभा में सम्मानित नेता भारत के गृह मंत्री अमित शाह बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप जो प्रताप सिंह सारंगी यहां पर लगा रहे कि उन्होंने मुझे धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए। ये एक बड़ा आरोप बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, ये तस्वीर आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान वो उधर से गुजर रहे थे, वो जिस तरह से तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए और उन्हें गंभीर चोट आई है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। यहाँ पे खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा। तो प्रताप सारंगी की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उन्हें कुछ चोट आई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उनकी बाईं आंख की तरफ उनको चोट आई है और उन्हें ले जाया जा रहा है शायद ट्रीटमेंट के लिए। इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। जिस तरह से अंबेडकर को लेकर सियासत चल रही है
उसी पर अपमान वर्सेस सम्मान, ये जो संसद परिसर के बाहर, जो संसद परिसर में ही देखने को मिल रहा था। तमाम विपक्षी सांसद उधर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी सांसद घायल हो जाते हैं। आरोप वो लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि उन्होंने उनको इतना तेज धक्का दिया कि उसके बाद वो गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई है, जिससे वो चोटिल हो गए, जिससे वो घायल हो गए। अब फिलहाल उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है, या जो भी चिकित्सा उनको दी जानी है प्राथमिक, वो उनको दी जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बयान देते हैं जिस पर अंबेडकर को लेकर, और उसके बाद तमाम विपक्षी सांसद उसे एक मुद्दा बना देते हैं और ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस्तीफे की मांग भी विपक्ष कर रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सफाई उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो भी अंदर और बाहर संसद के जो भी तमाम कानूनी जो सलाह है वो भी ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसी को लेकर दरअसल सियासत तभी से चल रही है। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद परिसर में कल भी देखा था तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो इसी तरह से भीमराव की तस्वीर लेकर संसद भवन के बाहर जुटे थे, परिसर में जुटे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। आज फिर उसी तरह से जुटे थे, लेकिन इस दौरान प्रताप सारंगी घायल हो जाते हैं और प्रताप सारंगी ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, उसके बाद वो गिर पड़े और गिर गए तो उन्हें इतनी गंभीर चोट आई कि उनकी बाईं आंख की तरफ आप देखिए कि खून निकल रहा है, ब्लड उनको निकल रहा है, जिस पर जो तमाम और लोग उनके साथ वहां पर थे वो उन्हें मदद करते हुए और प्राथमिक चिकित्सा उनको जो भी दी जानी चाहिए वो उस वक्त दी जा रही है। उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। जिस तरह से देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ शायद हुए यहां पर नजर आए कि धक्का मुक्की तो होती रहती है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। मोहित, पहले तो थोड़ा सा मामले को विस्तार से अपने दर्शकों के लिए हम समझना चाहेंगे कि क्या दरअसल वहां पर हुआ था, आखिर कैसे इतनी गंभीर चोट आ गई प्रताप सारंगी को, और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि होती रहती है इस तरह की धक्का मुक्की। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने जो बात कही है इस मुद्दे पे बात नहीं कही है कि ये धक्का मुक्की होती रहती है। दरअसल राहुल गांधी कतारों में चरणबद्ध होके जो है अंबेडकर प्रतिमा से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के पहले मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद थे पहले से ही अंबेडकर के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे थे। और कांग्रेस का एक बड़ा आरोप ये भी है कि सबसे पहले, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ा पीछे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सबसे आगे चल रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उस सवाल के जवाब पे राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब धक्का मुक्की तो होती रहती है, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे गिरते गिरते बचे हैं और एक थोड़ी देर के बाद कांग्रेस एक वीडियो भी जारी करने वाली है कि किस व्यक्ति ने, किस सांसद ने धक्का दिया। इसके अलावा प्रताप सिंह सारंगी की हम बात करें, प्रताप सिंह सारंगी के बारे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पे बहुत ज्यादा जो है भीड़ थी, तो राहुल गांधी के माध्यम से नहीं बल्कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का दिया। उसके बाद राहुल गांधी जब वहां पे खड़े हुए तो किसी सांसद
के माध्यम से प्रताप सिंह सारंगी गिरे। प्रताप सिंह सारंगी का ये बयान है, जब प्रताप सिंह सारंगी जा रहे थे उनकी आंख के नीचे यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हल्का सा कट आया है और उनको यहाँ पर पार्लियामेंट के अस्पताल में लेके जाया गया है। और डॉक्टरों का कहना जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हल्की उनको यहाँ पे चोट आई है, लेकिन हाँ एक हम कह सकते हैं कि संसद भवन के भीतर ऐसी बहुत कम तस्वीर होती है। सत्ता पक्ष के तमाम सांसद जो है और विपक्ष के तमाम सांसद आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन करें और मकर द्वार पे आज हम ये कह सकते हैं कि एक नया इतिहास जो है हम ये कह सकते हैं कि बना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। और देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है, अम्बेडकर का मुद्दा है। भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह ने अपमानित किया है, ये उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि उनके वीडियो को एआई के माध्यम से जो है गलत ढंग से पेश किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर और सदन के बाहर भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर, बाबा साहब के अम्बेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। और कांग्रेस का कहना है कि जब तक जो है अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका कहना है कि उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अम्बेडकर का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये मामला फिलहाल यहाँ थमता नजर भी नहीं आता है मोहित राज दुबे, लेकिन ये एक बहुत ही गलत परिपाटी सेट हो रही है जिस तरीके से यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर। और इस वक्त प्रताप सिंह सारंगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राज्यसभा में सम्मानित नेता भारत के गृह मंत्री अमित शाह बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप जो प्रताप सिंह सारंगी यहां पर लगा रहे कि उन्होंने मुझे धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए। ये एक बड़ा आरोप बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, ये तस्वीर आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान वो उधर से गुजर रहे थे, वो जिस तरह से तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए और उन्हें गंभीर चोट आई है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा। तो प्रताप सारंगी की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उन्हें कुछ चोट आई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उनकी बाईं आंख की तरफ उनको चोट आई है और उन्हें ले जाया जा रहा है शायद ट्रीटमेंट के लिए। इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। जिस तरह से अंबेडकर को लेकर सियासत चल रही है उसी पर अपमान वर्सेस सम्मान, ये जो संसद परिसर के बाहर, जो संसद परिसर में ही देखने को मिल रहा था। तमाम विपक्षी सांसद उधर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी सांसद घायल हो जाते हैं। आरोप वो लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि उन्होंने उनको इतना तेज धक्का दिया कि उसके बाद वो गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई है जिससे वो चोटिल हो गए, जिससे वो घायल हो गए। अब फिलहाल उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है या जो भी चिकित्सा उनको दी जानी है प्राथमिक, वो उनको दी जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बयान देते हैं जिस पर अंबेडकर को लेकर और उसके बाद तमाम विपक्षी सांसद उसे एक मुद्दा बना देते हैं और ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस्तीफे की मांग भी विपक्ष कर रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सफाई उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो भी अंदर और बाहर संसद के जो भी तमाम कानूनी जो सलाह है वो भी ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसी को लेकर दरअसल सियासत तभी से चल रही है। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, संसद
परिसर में कल भी देखा था। तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो इसी तरह से भीमराव की तस्वीर लेकर संसद भवन के बाहर जुटे थे, परिसर में जुटे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। आज फिर उसी तरह से जुटे थे, लेकिन इस दौरान प्रताप सारंगी घायल हो जाते हैं और प्रताप सारंगी ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, उसके बाद वो गिर पड़े और गिर गए तो उन्हें इतनी गंभीर चोट आई कि उनकी बाईं आंख की तरफ आप देखिए कि खून निकल रहा है, ब्लड उनको निकल रहा है, जिस पर जो तमाम और लोग उनके साथ वहां पर थे वो उन्हें मदद करते हुए और प्राथमिक चिकित्सा उनको जो भी दी जानी चाहिए वो उस वक्त दी जा रही है। उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। जिस तरह से देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ हुए यहां पर नजर आए कि धक्का मुक्की तो होती रहती है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। मोहित, पहले तो थोड़ा सा मामले को विस्तार से अपने दर्शकों के लिए हम समझना चाहेंगे कि क्या दरअसल वहां पर हुआ था, आखिर कैसे इतनी गंभीर चोट आ गई प्रताप सारंगी को। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि होती रहती है इस तरह की धक्का मुक्की। नहीं, देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही है इस मुद्दे पे बात नहीं कही है कि ये धक्का मुक्की होती रहती है। दरअसल राहुल गांधी कतारों में चरणबद्ध होके जो है अम्बेडकर प्रतिमा से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के पहले मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद थे पहले से ही अम्बेडकर के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे थे। और कांग्रेस का एक बड़ा आरोप ये भी है कि सबसे पहले, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ा पीछे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सबसे आगे चल रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उस सवाल के जवाब पे राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब धक्का मुक्की तो होती रहती है, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे गिरते गिरते बचे हैं। और एक थोड़ी देर के बाद कांग्रेस एक वीडियो भी जारी करने वाली है कि किस व्यक्ति ने, किस सांसद ने धक्का दिया। इसके अलावा प्रताप सिंह सारंगी की हम बात करें, प्रताप सिंह सारंगी के बारे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पे बहुत ज्यादा जो है भीड़ थी, तो राहुल गांधी के माध्यम से नहीं बल्कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का दिया। उसके बाद राहुल गांधी जब वहां पे खड़े हुए तो किसी सांसद के माध्यम से प्रताप सिंह सारंगी गिरे। प्रताप सिंह सारंगी का ये बयान है, जब प्रताप सिंह सारंगी जा रहे थे उनकी आंख के नीचे, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हल्का सा कट आया है और उनको यहाँ पर पार्लियामेंट के अस्पताल में लेके जाया गया है। और डॉक्टरों का कहना, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हल्की उनको यहाँ पे चोट आई है, लेकिन हाँ, एक हम कह सकते हैं कि संसद भवन के भीतर ऐसी बहुत कम तस्वीर होती है, सत्ता पक्ष के तमाम सांसद जो है और विपक्ष के तमाम सांसद आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन करें। और मकर द्वार पे आज हम ये कह सकते हैं कि एक नया इतिहास जो है हम ये कह सकते हैं कि बना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। और देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, अम्बेडकर का मुद्दा है। भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह ने अपमानित किया है, ये उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि उनके वीडियो को एआई के माध्यम से जो है गलत ढंग से पेश किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर और सदन के बाहर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर, बाबा साहब के अंबेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। और कांग्रेस का कहना है कि जब तक जो है अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका कहना है कि उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अंबेडकर का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये मामला फिलहाल यहाँ थमता नजर भी नहीं आता है मोहित राज दुबे, लेकिन ये एक बहुत ही गलत परिपाटी सेट हो रही है जिस तरीके से यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर। और इस वक्त प्रताप सिंह सारंगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राज्यसभा में
सम्मानित नेता भारत के गृह मंत्री अमित शाह बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप जो प्रताप सिंह सारंगी यहां पर लगा रहे कि उन्होंने मुझे धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए। ये एक बड़ा आरोप बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, ये तस्वीर आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान वो उधर से गुजर रहे थे, वो उधर जिस तरह से तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए और उन्हें गंभीर चोट आई है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा। तो प्रताप सारंगी की तस्वीर इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं। उन्हें कुछ चोट आई है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। उनकी बाईं आंख की तरफ उनको चोट आई है और उन्हें ले जाया जा रहा है शायद ट्रीटमेंट के लिए। इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। जिस तरह से अंबेडकर को लेकर सियासत चल रही है उसी पर अपमान वर्सेस सम्मान, ये जो संसद परिसर के बाहर, जो संसद परिसर में ही देखने को मिल रहा था। तमाम विपक्षी सांसद उधर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी सांसद घायल हो जाते हैं। आरोप वो लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि उन्होंने उनको इतना तेज धक्का दिया कि उसके बाद वो गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई है जिससे वो चोटिल हो गए, जिससे वो घायल हो गए। अब फिलहाल उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है या जो भी चिकित्सा उनको दी जानी है प्राथमिक वो उनको दी जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बयान देते हैं जिस पर अंबेडकर को लेकर और उसके बाद तमाम विपक्षी सांसद उसे एक मुद्दा बना देते हैं और ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस्तीफे की मांग भी विपक्ष कर रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सफाई उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो भी अंदर और बाहर संसद के जो भी तमाम कानूनी जो सलाह है वो भी ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसी को लेकर दरअसल सियासत तभी से चल रही है। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद परिसर में कल भी देखा था तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो इसी तरह से भीमराव की तस्वीर लेकर संसद भवन के बाहर जुटे थे, परिसर में जुटे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। आज फिर उसी तरह से जुटे थे लेकिन इस दौरान प्रताप सारंगी घायल हो जाते हैं और प्रताप सारंगी ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, उसके बाद वो गिर पड़े और गिर गए तो उन्हें इतनी गंभीर चोट आई कि उनकी बाईं आंख की तरफ आप देखिए कि खून निकल रहा है, ब्लड उनको निकल रहा है, जिस पर जो तमाम और लोग उनके साथ वहां पर थे वो उन्हें मदद करते हुए और प्राथमिक चिकित्सा उनको जो भी दी जानी चाहिए वो उस वक्त दी जा रही है। उन्हें काफी गंभीर चोट आई है जिस तरह से देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। जी सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ शायद हुए यहां पर नजर आए कि धक्का मुक्की तो
होती रहती है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। मोहित, पहले तो थोड़ा सा मामले को विस्तार से अपने दर्शकों के लिए हम समझना चाहेंगे कि क्या दरअसल वहां पर हुआ था, आखिर कैसे इतनी गंभीर चोट आ गई प्रताप सारंगी को। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि होती रहती है इस तरह की धक्का मुक्की। नहीं, देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही है इस मुद्दे पे बात नहीं कही है कि ये धक्का मुक्की होती रहती है। दरअसल राहुल गांधी कतारों में चरणबद्ध होके जो है अम्बेडकर प्रतिमा से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के पहले मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद थे वो पहले से ही अम्बेडकर के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे थे। और कांग्रेस का एक बड़ा आरोप ये भी है कि सबसे पहले, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ा पीछे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सबसे आगे चल रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उस सवाल के जवाब पे राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब धक्का मुक्की तो होती रहती है, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे गिरते गिरते बचे हैं। और एक थोड़ी देर के बाद कांग्रेस एक वीडियो भी जारी करने वाली है कि किस व्यक्ति ने, किस सांसद ने धक्का दिया। इसके अलावा प्रताप सिंह सारंगी की हम बात करें, प्रताप सिंह सारंगी के बारे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पे बहुत ज्यादा जो है भीड़ थी, तो राहुल गांधी के माध्यम से नहीं बल्कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का दिया। उसके बाद राहुल गांधी जब वहां पे खड़े हुए तो किसी सांसद के माध्यम से प्रताप सिंह सारंगी गिरे। प्रताप सिंह सारंगी का ये बयान है, जब प्रताप सिंह सारंगी जा रहे थे उनकी आंख के नीचे, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हल्का सा कट आया है और उनको यहाँ पर पार्लियामेंट के अस्पताल में लेके जाया गया है। और डॉक्टरों का कहना, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हल्की उनको यहाँ पे चोट आई है, लेकिन हाँ, एक हम कह सकते हैं कि संसद भवन के भीतर ऐसी बहुत कम तस्वीर होती है। सत्ता पक्ष के तमाम सांसद जो है और विपक्ष के तमाम सांसद आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन करें। और मकर द्वार पे आज हम ये कह सकते हैं कि एक नया इतिहास जो है हम ये कह सकते हैं कि बना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। और देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, अम्बेडकर का मुद्दा है। भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह ने अपमानित किया है, ये उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि उनके वीडियो को एआई के माध्यम से जो है गलत ढंग से पेश किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर और सदन के बाहर भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर, बाबा साहब के अम्बेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। और कांग्रेस का कहना है कि जब तक जो है अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका कहना है कि उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अम्बेडकर का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये मामला फिलहाल यहाँ थमता नजर भी नहीं आता है मोहित राज दुबे, लेकिन ये एक बहुत ही गलत परिपाटी सेट हो रही है जिस तरीके से यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर। और इस वक्त प्रताप सिंह सारंगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राज्यसभा में सम्मानित नेता भारत के गृह मंत्री अमित शाह बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप जो प्रताप सिंह सारंगी यहां पर लगा रहे कि उन्होंने मुझे धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए। ये एक बड़ा आरोप बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, ये तस्वीर आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान वो उधर से गुजर रहे थे, वो उधर जिस तरह से तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया जिस वजह से वो गिर गए और उन्हें गंभीर चोट आई है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा। तो प्रताप सारंगी की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उन्हें कुछ चोट आई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उनकी बाईं आंख की तरफ उनको चोट आई है और उन्हें ले जाया जा रहा है शायद ट्रीटमेंट के लिए। इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन वहां पर चल रहा था जिस तरह से अंबेडकर को लेकर
सियासत चल रही है उसी पर अपमान वर्सेस सम्मान, ये जो संसद परिसर के बाहर, जो संसद परिसर में ही देखने को मिल रहा था। तमाम विपक्षी सांसद उधर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी सांसद घायल हो जाते हैं। आरोप वो लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि उन्होंने उनको इतना तेज धक्का दिया कि उसके बाद वो गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई है, जिससे वो चोटिल हो गए, जिससे वो घायल हो गए। अब फिलहाल उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है, या जो भी चिकित्सा उनको दी जानी है प्राथमिक, वो उनको दी जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बयान देते हैं जिस पर अंबेडकर को लेकर, और उसके बाद तमाम विपक्षी सांसद उसे एक मुद्दा बना देते हैं और ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस्तीफे की मांग भी विपक्ष कर रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सफाई उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो भी अंदर और बाहर संसद के जो भी तमाम कानूनी जो सलाह है वो भी ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसी को लेकर दरअसल सियासत तभी से चल रही है। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद परिसर में कल भी देखा था तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो इसी तरह से भीमराव की तस्वीर लेकर संसद भवन के बाहर जुटे थे, परिसर में जुटे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। आज फिर उसी तरह से जुटे थे, लेकिन इस दौरान प्रताप सारंगी घायल हो जाते हैं और प्रताप सारंगी ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, उसके बाद वो गिर पड़े और गिर गए तो उन्हें इतनी गंभीर चोट आई कि उनकी बाईं आंख की तरफ आप देखिए कि खून निकल रहा है, ब्लड उनको निकल रहा है, जिस पर जो तमाम और लोग उनके साथ वहां पर थे वो उन्हें मदद करते हुए और प्राथमिक चिकित्सा उनको जो भी दी जानी चाहिए वो उस वक्त दी जा रही है। उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। जिस तरह से देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई आपके साथ? हुए यहां पर नजर आए कि धक्का मुक्की तो होती रहती है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। मोहित, पहले तो थोड़ा सा मामले को विस्तार से अपने दर्शकों के लिए हम समझना चाहेंगे कि क्या दरअसल वहां पर हुआ था, आखिर कैसे इतनी गंभीर चोट आ गई प्रताप सारंगी को। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि होती रहती है इस तरह की धक्का मुक्की। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने जो बात कही है इस मुद्दे पे बात नहीं कही है कि ये धक्का मुक्की होती रहती है। दरअसल राहुल गांधी कतारों में चरणबद्ध होके जो है अंबेडकर प्रतिमा से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के पहले मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद थे पहले से ही अंबेडकर के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे थे। और कांग्रेस का एक बड़ा आरोप ये भी है कि सबसे पहले क्योंकि राहुल गांधी थोड़ा पीछे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सबसे आगे चल रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। उस सवाल के जवाब पे राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब धक्का मुक्की तो होती रहती है, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे गिरते गिरते बचे हैं और एक थोड़ी देर के बाद कांग्रेस एक वीडियो भी जारी करने वाली है कि किस व्यक्ति ने, किस सांसद ने धक्का दिया। इसके अलावा प्रताप सिंह सारंगी की हम बात करें, प्रताप सिंह सारंगी के बारे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पे बहुत ज्यादा जो है भीड़ थी, तो राहुल गांधी के माध्यम से नहीं बल्कि राहुल गांधी को किसी ने धक्का दिया,
उसके बाद राहुल गांधी जब वहां पे खड़े हुए तो किसी सांसद के माध्यम से प्रताप सिंह सारंगी गिरे। प्रताप सिंह सारंगी का ये बयान है, जब प्रताप सिंह सारंगी जा रहे थे उनकी आंख के नीचे यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हल्का सा कट आया है और उनको यहाँ पर पार्लियामेंट के अस्पताल में लेके जाया गया है। और डॉक्टरों का कहना, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हल्की उनको यहाँ पे चोट आई है, लेकिन हाँ एक हम कह सकते हैं कि संसद भवन के भीतर ऐसी बहुत कम तस्वीर होती है। सत्ता पक्ष के तमाम सांसद जो है और विपक्ष के तमाम सांसद आमने सामने खड़े होकर प्रदर्शन करें। और मकर द्वार पे आज हम ये कह सकते हैं कि एक नया इतिहास जो है हम ये कह सकते हैं कि बना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। और देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है, अम्बेडकर का मुद्दा है। भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह ने अपमानित किया है, ये उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि उनके वीडियो को एआई के माध्यम से जो है गलत ढंग से पेश किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर और सदन के बाहर भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर, बाबा साहब के अम्बेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। और कांग्रेस का कहना है कि जब तक जो है अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका कहना है कि उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अम्बेडकर का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और ये मामला फिलहाल यहाँ थमता नजर भी नहीं आता है मोहित राज दुबे, लेकिन ये एक बहुत ही गलत परिपाटी सेट हो रही है जिस तरीके से यहाँ पर एआई का इस्तेमाल